जनूबी पंजाब के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात के हक में डट गए। मुल्तान में बहावलपुर बाईपास पर हड़ताली कैंप कायम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कल सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने मुतालबात तस्लीम करने का यकीन दिलाया। रात गए, हुकूमत अपनी बात से मुकर गई। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। जहींदर खान के जिलाई सदर सलमान खान का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मुतहद हैं, मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। लोधरा की मजदा एसोसिएशन भी बहावलपुर पहुंच गए। जखीरा बाईपास पर मुतालबात के हक में एहतजाज। जनूबी पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस तरसीली निजाम दरहम बरहम। सब्जी मंडियों में अशिया की सप्लाई में नुमाया कमी। बहावलपुर में 600 से ज्यादा छोटी और बड़ी गाड़ियों का पहिया जाम। सब्जियों और अजनास की सप्लाई शदीद मुतासिर। कराची और मुल्तान से सप्लाई होने वाले माल की तरसील 2 रोज बाद भी न हो सकी। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का खदशा। जिलाई सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट डीजी खान अब्दुल इस्लाम का कहना है कि ऑर्डिनेंस वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारी हड़ताल जारी है। कराची में भी लोग बैठे हुए हैं। पोर्ट भी आज बंद है, मुल्तान बंद है, लाहौर बंद है। गुड्स ट्रांसपोर्ट का हड़ताल जारी और सारी है। बहावलपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी। ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक 13 रोज में 7019 चालान और 8432 नए लाइसेंस बनाए गए। उधर मुजफ्फरगढ़ में एक हफ्ते में 1200 मुकदमात का अंदराज। 1150 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 759 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद की गई। बहावलपुर में लाइसेंस के हसूल में मुश्किल। लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरी सराफा एहतजाज। लिंक डाउन का बहाना करके सिफारिश पर काम किया जा रहा है। मुजाहिरीन का इल्जाम, कहते हैं पूरा दिन लाइसेंस बनवाने के चक्कर में गुजर जाता है। उधर डीजी खान में शिकायत की अजाला के लिए शिकायत सेल कायम। डीटीओ आमिर रफीक कहते हैं वार्डन्स के रवैया बारे भी शिकायत की जा सकती है। पाँच दिन हो गए, मैं रोजाना धक्के खा के चला जाता हूँ यहाँ से। उतर आखिर मजदूर रात को साथ ले जाते हैं, तब रोड पे चढ़ने देते, वरना वो आने नहीं देते। 3 दिन हो गए, डेली सुबह 6 बजे आते, अपने काम काज छोड़े। गरीब आदमी कहाँ जाए, और रोड पे निकलो तो चलान काट देते हैं 2000 का। यहाँ तो ये लाइसेंस नहीं बना देते। जो सिफारशी हैं उनके पहले काम हो रहे हैं। जो आम आवाम है उनके ID कार्ड साइड पे रख के बाकी जो ID कार्ड है उनके काम फौरन किए जा रहे हैं। मुल्तान में शाहीन मार्केट में दुकानों की नीलामी का मसला हल। ताजरों और सीओ कारपोरेशन के दरमियान मुज़ाकरात काम। गुज़श्ता रोज होने वाली नीलामी मंसूख करने की यकीन दहानी। ताजरों ने आज होने वाला एहतजाज मुअख्खर करके बोली में हिस्सा लिया। 40 दुकानों की बोली मुकम्मल। दुनियापुर में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मेन बाजार में 6 दुकानें सील। मुताती दुकानदारों को जुर्माना। कई दुकानदारों को वार्निंग। ऑपरेशन के बाद बाजार खुल गया। उधर फतेहपुर में तजावुजात की खिलाफ वर्जी करने वाली दर्जनें दुकानें सील। शादी के बाद कई इलाके अहमदपुर लम्बा में सफाई टैक्स 300 रुपए की बजाय ज़ायद बिल्स भेजने पर दुकानदार सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था हमला सफाई करने की आता नहीं, कमाई होती नहीं, टैक्स कहां से अदा करें। सर्विस रिकॉर्ड में झूठी मालूमात दर्ज करने का मामला। हुकूमत का गलत बयानी करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन का फैसला। सालाना रिपोर्ट्स में दुरुस्त मालूमात फ्राहम करने का हुक्म। बगैर कवरिंग लेटर कोई भी फाइल कबूल नहीं की जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास। शहरियों पर इजाफी बोझ डालने की मंजूरी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 2 रुपये 56 पैसे तक इजाफी बोझ पड़ेगा। 1 रुपये 28 पैसे फी लीटर का इजाफी बोझ फौरी तौर पर मुंतकिल होगा। पेट्रोल के फी लीटर पर OMC मार्जिन 1 रुपये 22 पैसे तक बढ़ जाएगा। डीजल के फी लीटर पर डीलर्स का कमीशन में 1 रुपये 34 पैसे का इजाफा हो जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक डीलर्स और OMC मार्जिन में 5 से 10% के दरमियान इजाफा मंजूर होगा।
महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। ओपन मार्केट में चीनी 20 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। 170 रुपए किलो फरोख्त। होलसेल मार्केट में चीनी 156 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोना 3,000 रुपए सस्ता हो गया। 24 के रात 4,46,000 में फरोख्त, जबकि 22 के रात की फी तोला कीमत 4,08,833 रुपए हो गई। मैनहोल जैसे मौत के कुओं पर भी सरकारी बाबू अपनी सब बच्चा की रिपोर्ट देने से बाज न आए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की रिपोर्ट का भांडा एक और सरकारी इदारे की रिपोर्ट ने फोड़ दिया। रहीम जरखान में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट जाली निकली। रोही ने खुले मैनहोल पर ढक्कन नस्ब न करने की रिपोर्ट हासिल कर ली। लोधरा में मासूम रेहान की मौत के बाद इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का दौरा ढानवरा, सफाई, खुले मैनहोल्स का जायजा। यूसी सेक्रेटरी की आवारा कुत्तों को तलब करने के हवाले से ब्रीफिंग। पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन भी जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी की जेर सदारत इजलास। तमाम कमिश्नर्स की शिरकत। म्यूनिसिपल सर्विसेज की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मैन होल्स कवर करने और आवारा कुत्तों की तलफी बारे ब्रीफिंग। जनूबी पंजाब में स्मॉग के डेरे 547 पॉइंट्स के साथ रहीम जरखान दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर डेरा गाजी खान की फिजा भी मुजरे सेहत अमराजा। डीपीओ रहीम जरखान इन एक्शन नाकिस कारकर्दगी पर 3 एसएचओज को लाइन हाजिर कर दिया। 4 एसएचओज को वार्निंग और शो कॉज नोटिस। एसएचओ सिटी सादिक, एसएचओ भूंग, एसएचओ अहमदपुर लम्मा को शाबाश। जराइम पेशा अनासर और मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने की हिदायत। पंजाब पुलिस में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी। एसएसपी तसव्वुर इकबाल डीपीओ विहाड़ी तयनात। आईजी पंजाब की जानिब से तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमिश्नर डीजी खान अशफाक अहमद चौधरी का डीएचक्यू हस्पताल लिया का दौरा। इमरजेंसी, डायलिसिस यूनिट और ट्रामा सेंटर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। अद्वियात की फ्राहमी और सहूलियत तसल्ली बख्श करार। सफाई का मेयार बेहतर बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर रहीम जरखान जहीर अनवर का दौराए गर्ल्स स्कूल। हाजिरी, क्लासरूम, तदरीसी मेयार का मुआयना। असातिज़ा को 100% हाजिरी। तदरीसी सरगर्मियों में बेहतरी की हिदायत। लाइब्रेरी में रोशनी, सफाई और बैठने के इंतजाम भी चेक किए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नुमान सदी का दौरा निश्तर हस्पताल। मरीजों से दस्तयाब सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। ज़ेर तामीर कैंसर हस्पताल की साइट का मुआयना। कहा 5 मंजिला कैंसर अस्पताल का बुनियादी ढांचा मुकम्मल हो चुका। बीमारी की तशखीस के लिए पेट स्कैन मशीन अगले साल मार्च में फाल हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खाली जावेद डीसी कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। कंट्रोल रूम का मुआयना किया। सरकारी रिकॉर्ड महफूज तरीके से तरतीब देने की हिदायत। कहा आवाम को मसाइल के हल में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मुल्तान में डिवीजन में मुआवजों की 52% अदायगी मुकम्मल। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के मुताबिक 70,281 मुतासरीन को रकूम मिल गई। 48,602 मुतासरीन को अदायगियों का सिलसिला जारी है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, आलूदगी का खात्मा मुमकिन बनाएं। पाक नेवी की तरफ से कैडेट कॉलेज खानपुर में शजरकारी कैप्टन सैयद शाहिद रजा और दीगर ने पौधे लगाए। साबिक एमपी हाजी मोहम्मद अरशद का कहना था लगाए गए पौधों की हिफाजत की जाएगी। रहीम जरखान में सबमरीन हंगूर की तारीखी कामयाबी की याद में तकरीब। 1971 की पाक भारत जंग में बहरे हिंद की बहादुरी को खिराज तहसीन। शहीद अब्दुल हक, माजिद खान के खानदानों की भी खुसूसी शिरकत।
خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تیسری عالمی کانفرنس BZU ملتان کے گیلانی لاء کالج میں کانفرنس کا اہتمام. موضوع پاکستان میں قانون و انصاف قیادت اور جامع قانونی مستقبل ہے. خواتین کے قائدانہ کردار انصاف کی فراہمی پر زور. غازی یونیورسٹی نیو کیمپس کا ترقیاتی کام آخری مراحل میں داخل. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد چٹھا کا کہنا ہے کہ نیو کیمپس میں طلباء کو جدید اور مکمل تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ایڈمن بلاک اگلے ہفتے مکمل ہو جائے گا. رنگ اسٹیڈیم بہاولپور میں تیر اندازی کے مقابلے 10 سے زائد کھلاڑیوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. چیمپئن شپ کا مقصد بہاولپور میں آرچری کو فروغ دینا ہے. ڈویژنل اسپورٹس آفیسر عامر حمید کہتے ہیں انٹرنیشنل سطح کے کھلاڑی سامنے آئیں گے. HSC انٹر یونیورسٹی کرکٹ چیمپئن شپ کی تیاریاں. اسکواڈ فائنل کرنے کے لیے ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں ٹرائلز. 40 کھلاڑیوں کو منتخب کر کے ٹریننگ جاری. ٹیمز بنا کر پریکٹس میچز کرائے جا رہے ہیں. ملتان میں صنفی تشدد کے حوالے سے آگاہی سیمینار. سابق ڈائریکٹر ویمن ڈیولپمنٹ پروفیسر یاسمین روفی کی خصوصی شرکت. DSP ظہیر بابر نے قانونی پہلوؤں اور پولیس اقدامات بارے بتایا. ملتان میں رواں ماہ گل داودی کی نمائش کا فیصلہ. MD ہارٹیکلچر ایجنسی کریم بخش نے پھولوں کی تیاری کا جائزہ لیا. شاہ شمس پارک قلعہ کوہنہ اور نرسری میں تیاریاں جاری. نمائش قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں سجائی گئی. اور انتظار آخرکار ہوا تمام. سرگودا کا مالٹا لذت میں اپنی مثال آپ. سرگودا کی مشہور زمانہ سوغات مالٹا مارکیٹ میں آ گیا. اعلی معیار کے لیے مالٹے خریداروں کی توجہ کا مرکز. لوگ سرگودا کا مالٹا عزیز و اقارب کو بطور تحفہ بھی بیچتے ہیں.